और मानवाधिकार रक्षक और पत्रकारों पे जो हमले का विषय है, मैं एक बताने की कोशिश कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कि किस तरह से पीछे। और जब देश आज़ाद भी नहीं था उस दौर से पत्रकारिता चलती आ रही है। जब देश आज़ाद भी नहीं था उस दौर से पत्रकारिता चलती आ रही है। मनीष सोनी सर ने एक बार बहुत अच्छा कहा था कि समाचार नहीं रहा है, अब विचार हो गया। अब हम जो टीवी पे देखते हैं ना, वो न्यूज़ नहीं देखते हैं, एक थॉट देखते हैं। आप इस बात को देख लीजिए कि हम कौन है। हम मीडिएटर हैं। गवर्नमेंट और पब्लिक का एक, अगर पत्रकार शब्द हटाकर हमें बोला जाए तो हम मीडिएटर हैं। पब्लिक की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं कि क्या समस्याएं हैं और गवर्नमेंट ने कौन से काम अच्छे किए हैं और कौन से काम बुरे किए हैं, इसकी इंफॉर्मेशन हम पब्लिक तक पहुंचाते हैं। ये मीडिएटर है हम लोग। जो काम हम करते हैं, सरकार भी यही काम करती है, बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर अपने अच्छे काम बताती है और बुरे काम को उस होर्डिंग के पीछे छुपा देती है। छत्तीसगढ़ की बात करें, रायपुर की बात करें तो हमारे सामने फ्लैशबैक क्या आता है कि राजधानी है, अच्छा शहर होगा, सारी चीज़ें अच्छी होगी, पर ये उन लोगों को लगता है जो रायपुर में नहीं है। ये किन लोगों को लगता है? जो रायपुर में नहीं है। पर जो रायपुर में, उनको पता है कि रायपुर कैसी है। गवर्नमेंट जब भी मैनिफेस्टो लेके आती है, आज से नहीं, ये 70 साल से चला आ रहा है। आज हम आवाज़ उठा रहे हैं। ये 70 साल से चला आ रहा है कि गवर्नमेंट बोलती कुछ और है और उनके अगेंस्ट करती कुछ और है। गवर्नमेंट जब मैनिफेस्टो बना रही थी ना, तभी उसे बिल में ये बता देना चाहिए कि हम बिल में कौन सी बात रखने वाले हैं और कौन सी बात नहीं रखने वाले हैं। आज मैं आपको बता दूं कि बस्तर में हजारों के तादाद में बीएसएफ लगाए गए। हजारों आदिवासी जो हैं, जो किसानी करते हैं, वो कहीं ना कहीं धरना पे बैठे हैं। पर एनडीटीवी के लिए, एबीपी के लिए, अर्नब के लिए बिल्कुल भी बिग ब्रेकिंग नहीं है। अर्नब के लिए सुशांत सिंह, रिया चक्रवर्ती, ये सारे बिग ब्रेकिंग है। अगर मोदी जी को आज छींक आ जाए तो ये सबसे बड़ी न्यूज़ होगी हिंदुस्तान की। अगर मोदी जी को छींक आ जाए तो ये सबसे बड़ी न्यूज़ होगी हिंदुस्तान की। पर एक किसान परेशानी में आत्महत्या कर लेगा तो वो सबसे छोटी न्यूज़ होगी हिंदुस्तान की। और हमें संविधान की किताब से तुलना करके बता दे कि हमने कौन सा शब्द गलत लिखा है। किताब है ना आपके पास? किताब है, उस किताब में जाके शब्द खोज लीजिए कि हमने गवर्नमेंट के खिलाफ या पब्लिक के खिलाफ या किसी और के खिलाफ ऐसा कौन सा शब्द लिखा है जिस पे आपको आपत्ति है, या हमने जो गलत न्यूज़ लिखा है उस पे आप उस न्यूज़ को गलत साबित कर दीजिए। आज राज्य सरकार ये बता दे कि जो ये बिल बनाया गया वो कितने पत्रकारों से चर्चा करके बनाया गया, उसमें कितने सरकार संपादक थे, कितने सब एडिटर थे, कितने ग्राउंड रिपोर्टर थे, कितने चीफ एडिटर थे, कितने लोग थे। ये सिर्फ ओपन कर दे, उनके नाम ओपन कर दे, कुछ मत ओपन करे, बिल को वैसा रहने दे, वो सिर्फ नाम ओपन कर दे कि ये बिल में वो कौन लोग थे जिनसे ये चर्चा करके ये बिल को लाया गया। राज्य सरकार इतना तो बता सकती है ना, बिल हमारा है तो आप किसी और से क्यों पूछने जाओगे? मेरा घर मैं पेंट करूंगा, मैं पैसा दूंगा, आप डिजाइन क्यों सेलेक्ट करोगे? आप डिजाइन क्यों सेलेक्ट करोगे? राज्य सरकार को सिर्फ इतनी सी बात बतानी चाहिए कि बिल को बनाने के पीछे उनका मकसद क्या है। वो दो बातें बता दें कि हम पत्रकार को सुरक्षा देना चाहते हैं, तो किस टाइप का आप सुरक्षा देना चाहते हैं? जैसे कमल सर ने कहा कि वो हर आदमी पत्रकार है जो कुछ ना कुछ लिखता है, कुछ ना कुछ वीडियो बनाता है। तो इसमें कैटेगरी डिवीजन कहाँ से आ गया? इसमें सेपरेटेशन कहाँ से आ गया कि हम इस चीज़ को सेपरेट कर देंगे? मैं बता रहा हूँ ना, आईबीसी के सारे पत्रकार, एनडीटीवी के सारे पत्रकार, बड़े बड़े मुख्य मीडिया के सारे पत्रकारों को सुरक्षा दी जाएगी, पर जो सच दिखाते हैं, बहुत सही कहा गया था कि रिपोर्टिंग हम लोग करते हैं, खोज कर हम लाते हैं, हमारी न्यूज़ पे किसी का टैग लग जाता है और वो अपनी न्यूज़ बना के पब्लिश करता है और बाद में लाठी भी हम ही लोग खाते हैं। गवर्नमेंट ने बिल में बहुत सारी चीज़ें जो है वो गलत लिख के रखी और हम लोगों को ना एक बार आवाज़ उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस टाइम हम आवाज़ नहीं उठाते हैं तो देश बदल नहीं रहा है, देश बिक रहा है। आप इस बात को समझ लीजिए। मोदी जी कह रहे हैं ना, देश का विकास नहीं हो रहा है, देश बदल नहीं रहा है, देश बिक रहा है। और इस कदर बिक रहा है, रेलवे बिक गया,
सारी चीजें, लाल किला चले गया, सारी चीजें चली गई। एक बड़ा रेवेन्यू आना था, एक बड़ी जो फ्रीडम थी, वो फ्रीडम धीरे 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 छीनती जा रही है। उनके पास मोनोपोली है, हमारे पास वो चीज नहीं है कहीं ना कहीं। तो अब का दौर का जो पत्रकारिता है वो समाचार न होकर एक विचार हो गया है, और जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं एक अलग दिशा में जा रही है, और अलग दिशा में जाकर वो देश को अलग दशा भी देगी। हमारा जो चेहरा है, आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी पिज्जा खा लीजिए, आपको एक टेस्ट मिलेगा, पर मैं बोलता हूँ हमारे गांव के 10 घरों में एक ही सब्जी बनवा के खेल लीजिए आलू की, 10 टेस्ट मिलेंगे। ये ऐसा देश है हमारा। हमारे देश की पहचान संस्कृति है, हमारी देश की पहचान साड़ी है, हमारी देश की पहचान बहुत खूबसूरत खूबसूरत, जो बाकी चीज़ों की नहीं, उस चीज़ को ख़त्म किया जा रहा है। आज बताइए, इतने सारे जो बस्तर के लोग हैं, जो बस्तर के पत्रकार हैं, उन्हें क्यों नहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी दी जानी चाहिए? वहाँ पे जो 170 ख कहा जा रहा है, वहाँ पे जो 100 पेशा कानून लागू करने के लिए कहा जा रहा है, ये क्या गलत है? क्या वो संविधान की मांग कर रहे हैं? जो संविधान में लिखा गया वो वही मांग कर रहे हैं। आपने गवर्नमेंट में आने से पहले बड़े बड़े होर्डिंग में लिखा था कि 10 दिनों में हम कर्जा माफ़ कर देंगे, तो आपने बोला था, मैं तो बोला नहीं कि आप कर्जा माफ़ कर देंगे, आपने बोला और मैंने लिखा कि आपने वादा पूरा क्यों नहीं किया। यही लिखते हैं ना हम लोग तो नहीं लिखते कि आपको कर्जा माफ़ करना ही होगा। जैसे अर्नब गोस्वामी जजमेंट सुना देते हैं कि नहीं, हाँ पूछता है भारत पूछ नहीं रहा, पर अर्नब जी बोलते हैं कि भारत पूछता है। गौर से देखिए इस आदमी, अभी बोल रहे, अभी 2 दिन के पहले की उनकी रिपोर्टिंग किसान की देखिए, एक अच्छे माहौल में बहुत बड़ी मीटिंग की जा रही है, किसानों से चर्चा की जा रही है। मुझे बताइए, पीयूष गोयल साहब को चर्चा में रखने की क्या जरूरत है? कृषि मंत्री है तो क्यों रखेंगे चर्चा में? मैं बता रहा हूँ ना फिर कि तोमर साहब को चर्चा में रखना चाहिए था, चर्चा में थे। उसके बाद एक्सटर्नल मिनिस्टर जो भी थे उनको नहीं रखनी चाहिए थी, किसान यूनियन को रखनी चाहिए थी, 10 और एक्सटर्नल किसान को रखने चाहिए थे। बट यहाँ पे तो यह है कि जिसका काम है कोई दूसरा करेगा। नोटबंदी मोदी साहब कर देते हैं, जबकि आरबीआई के गवर्नर को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना, कि मोदी साहब को करना चाहिए? खाता ना भाई, साहब जो बोलेंगे वो सही। साहब का दौर आ चुका है, साहब रह गए हैं। एक देश एक कानून जिस दिन हो गया उस दिन देश पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और इसी आवाज़ को अगर हम लोग उठाते हैं, उसी आवाज़ को हम लोग अगर कहते हैं, तो हम कौन है? दलाल पत्रकार है। जो देश को बचाएगा वो दलाल कहलाएगा। आप ये लिख लीजिए। और इसी टैगलाइन के साथ मैं ये अपना भाषण खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।